नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत शुक्रवार 10 जून की सुबह राहट गांव के निकट जीवन प्राधिकरण की सिंभोरा बांध से अमरावती तक पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन में लीकेज हो गया था, जिसके चलते शुक्रवार से अमरावती शहर के सभी इलाकों की जलापूर्ति बंद रही। वहीं रविवार की शाम तक पाइपलाइन में हुए लीकेज को दुरुस्त कर लिया गया, जिसके बाद सिंभोरा बांध से अमरावती के राजूरा परिसर स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र तक पानी पहुँचाने का काम शुरू करते हुए शहर के अलग अलग स्थानों में स्थित पानी की टंकियों तक पानी चढ़ाया गया। ऐसे में शहर के अपर जोन में शामिल इलाकों में आज सोमवार 13 जून की सुबह से जलापूर्ति करनी शुरू की गई और अपर जोन वाले इलाकों में करीब 4 दिन बाद जीवन प्राधिकरण के नलों से पानी टपका। वहीं लोअर जोन में शामिल रहने वाले इलाकों में कल मंगलवार 14 जून से जलापूर्ति शुरू होगी, यानी लोअर जोन वाले इलाकों को नलों से आने वाले पानी का दर्शन करने के लिए अभी और एक दिन का इंतजार करना होगा। जल वाहिनी में विगत 3 जून को हुए लीकेज की वजह से जलापूर्ति बंद रहने के चलते जिस तरह का हाहाकार अपर जोन वाले इलाकों में मचा था, लगभग उसी तरह का हाहाकार इस बार लोअर जोन वाले इलाकों में मचा हुआ है, क्योंकि लोअर जोन में 8 जून को आखिरी बार जलापूर्ति की गई थी और 10 जून को जलापूर्ति होनी थी, लेकिन 10 जून को ही पाइपलाइन में लीकेज हो गया और 10 जून को होने वाली जलापूर्ति नहीं हुई। इसके उपरांत लीकेज की दुरुस्ती का काम जारी रहने के चलते सम संख्या वाली तारीख पर जलापूर्ति होने वाले लोअर जोन के इलाकों में 12 जून को भी जलापूर्ति नहीं हुई और अब इन इलाकों में 14 जून को जलापूर्ति की जाएगी। विगत 3 जून को राहट गांव के निकट जीवन प्राधिकरण की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज हुआ था और जल वाहिनी का एक पाइप काफी जर्जर हो जाने के चलते पहले उसमें लीकेज हुआ, फिर वह पाइप फूट गया। ऐसा उस समय जीवन प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया था। पश्चात 3 दिन तक चले दुरुस्ती कार्य के बाद उस पाइप के हिस्से को बदल दिया गया, लेकिन यह दुरुस्ती कार्य करते समय पाइप के भीतर रबड़ी गास्केट को व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाए जाने के चलते 10 जून को दोबारा उसी जगह पर जल वाहिनी फूटी और करीब 4 दिन तक अमरावती व बडनेरा शहर की जलापूर्ति बंद रही। ऐसे में कहा जा सकता है कि विगत 3 जून को पाइपलाइन फूटने के बाद दुरुस्ती कार्य करते समय जीवन प्राधिकरण द्वारा की गई गलती और लापरवाही का नतीजा 10 जून से 13 व 14 जून तक अमरावती शहर वासियों को भुगतना पड़ा है, जिसकी वजह से अपर जोन में शामिल इलाकों को 4 दिन तक और लोअर जोन में शामिल इलाकों को 6 दिन तक जलापूर्ति से वंचित रहना पड़ा और शहर के लोग बाग बूंद बूंद पानी के लिए इन 5-6 दिनों में तरस गए। विगत लंबे समय से महानगर पालिका व जिला परिषद सहित नगर परिषद व नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए जाने को लेकर प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन मामला ओबीसी आरक्षण की वजह से अटका पड़ा था। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाए जाने को लेकर निर्देश दिए जाने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत आज जिले की 9 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों में प्रभागों के SC, ST व महिला आरक्षण के ड्रॉ निकाले गए। इस हेतु सभी नगर पालिका व नगर पंचायत मुख्यालयों में आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण के ड्रॉ निकालने के साथ ही कुल सीटों में से आधी सीटों को महिलाओं हेतु आरक्षित रखने का ड्रॉ भी निकाला गया। आरक्षण के इस ड्रॉ पर आगामी 15 से 21 जून तक जिलाधीश के पास आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराए जा सकेंगे, जिस पर सुनवाई के उपरांत 29 जून को संभागीय आयुक्त द्वारा इस आरक्षण को मान्यता दी जाएगी और 1 जुलाई को जिलाधीश द्वारा सदस्य पदों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की जा रही ईडी की कार्रवाई का विरोध करने हेतु आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन किया गया, जिसके तहत नागपुर के सिविल लाइन परिसर स्थित ईडी कार्यालय के सामने आज सुबह से समूचे विदर्भ क्षेत्र के कांग्रेसियों का अच्छा खासा जमावड़ा लगा, जहां पर किए गए आंदोलन में कांग्रेस पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों का कहना रहा कि पीएम मोदी जब जब विपक्ष विशेषकर कांग्रेस से डरते हैं तब तब ईडी को आगे कर देते हैं ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। नागपुर स्थित ईडी कार्यालय के सामने किए जाने वाले इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अमरावती शहर से जिले से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व पदाधिकारी नागपुर हेतु रवाना हुए, जिनके द्वारा जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले की अगुवाई में इस आंदोलन में हिस्सा लिया गया। 2 दिन पूर्व राज्यसभा चुनाव के समय विधायक रवि राणा ने मतदान करने से पहले 101 बार हनुमान चालीसा पठन करने का दावा किया था, लेकिन इसके बाद फेसबुक लाइव के दौरान राज्यसभा के चुनाव और नतीजों का विश्लेषण करने हेतु जब विधायक रवि राणा फेसबुक पर लाइव हुए और उन्होंने हनुमान चालीसा की कई पंक्तियों का आधार लेते हुए अपनी बात रखने का प्रयास किया, तो ऐसा करते समय विधायक रवि राणा केवल 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हनुमान चालीसा सुनाते समय अटक गए और उन्होंने हनुमान चालीसा का उच्चारण भी अनेकों बार गलत तरीके से किया, जिसे लेकर नेटिजन्स द्वारा उन्हें जमकर आड़े हाथ लिया गया और उनके द्वारा 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के दावे की खिल्ली भी उड़ाई गई, जिसके उपरांत विधायक रवि राणा द्वारा अपनी फेसबुक लाइव पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है।
भाजपा प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने वाले नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अमरावती पहुंचते ही सबसे पहले श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के निवास स्थान पर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने नवनिर्वाचित सांसद अनिल बोंडे को चुनाव में मिली जीत हेतु बधाई दी। वहीं सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि वे राज्यसभा में अमरावती जिले सहित महाराष्ट्र राज्य के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बोंडे द्वारा राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल किए जाने के चलते भाजपा कामगार आघाड़ी तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा डॉक्टर बोंडे का भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम सांसद अनिल बोंडे ने आरटीओ कार्यालय के पास स्थित राजमाता जिजाऊ के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें विनम्र अभिवादन किया। राज्यसभा चुनाव में 6वीं सीट हेतु शिवसेना द्वारा प्रत्याशी बनाए गए संजय पवार की हार होने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और शिवसेना द्वारा निर्दलीय विधायकों पर ऐन समय पर पाला बदल लेने और सेना प्रत्याशी की बजाय भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अचलपुर के निर्दलीय विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि केवल निर्दलीय विधायकों को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में खुद महाविकास आघाड़ी के नेताओं का नियोजन पूरी तरह से गलत रहा, जिसकी वजह से 6वीं सीट पर आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आघाड़ी नेताओं को चाहिए कि वे अपने हार के कारणों को लेकर आत्मचिंतन करें। विगत कुछ दिनों से शहर से जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और धीरे धीरे एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 2 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 5 व ग्रामीण क्षेत्र के 5 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अमरावती महानगर पालिका द्वारा बारिश से पहले मानसून पूर्व प्रबंधन के काम शुरू करने का दावा तो किया गया, लेकिन हमेशा की तरह इस वर्ष भी मनपा प्रशासन बारिश पूर्व प्रबंधन करने में नाकाम रहा। प्रशासक राज में कामकाज को गति मिलेगी ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन प्रशासक राज में भी शहर में ज्वलंत समस्याओं के पहाड़ कायम रहने से महानगर पालिका की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश शुरू होने में है, लेकिन अभी भी शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर कायम हैं और जर्जर इमारतों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही सड़क पर फैले पेड़ों की टहनियों की कटाई भी नहीं की गई। इसके अलावा शहर की सड़कों पर अतिक्रमण कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है, परंतु इन सब के बाद भी मनपा प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अमरावती महानगर पालिका चुनाव के लिए 3 सदस्यीय प्रभाग रचना आधारित प्रभाग निहाय प्रारूप वोटर लिस्ट की घोषणा 17 जून को की जाएगी और अब की बार 31 मई को प्रकाशित वोटर लिस्ट का इस्तेमाल मनपा चुनाव में किया जाएगा, जिसके लिए मनपा चुनाव विभाग ने वोटर लिस्ट में प्रभाग निहाय विभाजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में प्रारूप वोटर लिस्ट घोषित करने के लिए अब केवल 3 दिन का समय शेष बचा हुआ है। भीम ब्रिगेड द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए स्मरण पत्र में कहा गया कि जिले के वडगांव महुरे पुनर्वसन क्षेत्र में सेवा सुविधाओं का अभाव रहने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर इससे पहले भी ज्ञापन सौंपते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में यदि 20 जून से पहले लोगों को बिजली व नल कनेक्शन के साथ घर के टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती तो पुनर्वसित 80 परिवारों के साथ कलेक्टर कार्यालय पर राहुटी आंदोलन किया जाएगा। मध्य रेलवे द्वारा अमरावती मुंबई अंबानगरी एक्सप्रेस में बदलाव करते हुए इस ट्रेन को अत्याधुनिक LHB कोच से लैस किया गया है और कल मंगलवार 14 जून से अंबानगरी एक्सप्रेस नए कलेवर के साथ दौड़ेगी, जिसके लिए अत्याधुनिक 20 LHB डिब्बों वाली ट्रेन अमरावती रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। ये नए कोच अधिक सुरक्षित, हाईटेक, अपडेट व स्वच्छता गृह के साथ वजन में हल्के हैं, जिससे अमरावती से मुंबई के बीच 12 घंटे की दूरी अब केवल 9 घंटे में तय की जा सकेगी। नए कोच से ट्रेन की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए महानगर यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा द्वारा कहा गया कि अमरावती से छूटने वाली ट्रेन का समय रात 9 बजे व मुंबई से छूटने वाली ट्रेन का समय रात 10 बजे करने की मांग रेलवे विभाग द्वारा की गई है, ताकि दोनों ओर यह ट्रेन सुबह सुबह के समय पहुंचे और यात्रियों को थोड़ी सुविधा हो। अमरावती जिले के हदी गांव में ग्राम पंचायत की जगह पर बुद्ध विहार व वाचनालय का निर्माण प्रस्तावित है और ग्राम पंचायत में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, लेकिन इस जगह का 2 हिस्सों में बंटवारा करने की मांग गांव के कुछ लोग कर रहे हैं, जिससे गांव में तनाव पैदा होने की संभावना है। ऐसे में पैंथर आर्मी द्वारा बुद्ध विहार के लिए प्रस्तावित जगह का बंटवारा नहीं किए जाने की मांग की गई है। वडगांव के शंकरलाल राठी विद्यालय में अनुकंपा धारक उम्मीदवार अभिषेक घुसे पर अन्याय किया जा रहा है, जिसकी शिकायत करते हुए जिलाधीश से अभिषेक घुसे को स्कूल में सिपाही या लिपिक पद पर कायम नियुक्ति देने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता शीला घुसे ने बताया कि 30 अगस्त 2013 को उनके पति की ऑन ड्यूटी मौत हुई थी, जिससे उनके स्थान पर उनके बेटे अभिषेक घुसे को अनुकंपा तत्वों पर नौकरी देने की मांग कई बार की गई, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा अभिषेक को मानदंड तत्वों पर अस्थायी नौकरी दी गई है।
जिले के तिवसा तहसील अंतर्गत वाडोना गांव निवासी अर्चना पवार नामक महिला ने जिलाधीश को सौंपे निवेदन में बताया कि उसके पति की मौत के बाद उसके रिश्तेदार उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं और जमीन का दावा छोड़ने के लिए उससे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत देने के बावजूद कुरहा पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही, अतः उसके पति की जमीन हड़पने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इन दिनों घरेलू सिलेंडरों का बड़े धड़ल्ले के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की गैस को अवैध व खतरनाक तरीके से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में भरा जा रहा है। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों की गैस वाहनों में भरी जा रही है। ऐसे में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते समय किसी बड़े धमाके या विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में ग्राहक भारती द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। 14 किलो गॅस सिलेंडरमधून 19 किलोच्या याच्यामध्ये दिला जाते। तर दुसरा जे आहे हे डोमेस्टिक सिलेंडर जे आहे म्हणजे घरगुती सिलेंडर जे आहे ते ऑटो रिक्षा किंवा टॅक्सी किंवा घरगुती वाहनामध्ये टाकतात। दुसरी 14 किलोमधून 14 किलोमध्ये जसा एखादा रिकामा जर सिलेंडर असेल तर त्याच्यामधून 2-2 किलो कमी गॅस करतात ते। आणि चौथा जे आहे वर्टिकल्स आपलं ते कुठल्याही हॉटेल्समध्ये किंवा रेस्टॉरंट्समध्ये हे डोमेस्टिक सिलेंडर वापरतात। समोर तुम्हाला कमर्शियल सिलेंडर दिसेल आणि मागे त्यांचा डोमेस्टिक। याचे जे उदाहरण आहेत आता आपण आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये कांडली या गावामध्ये खूप मोठा स्फोट झाला होता आणि श्रीराम गॅस एजन्सी म्हणून होती, त्यांचा एक गोडाऊनच्या बाजूला एक शेड होतं, त्या शेडमध्ये त्यांनी डोमेस्टिक सिलेंडरचा पलटी करण्याचा व्यवसाय चालू केला होता। चांदूर बाजार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सागर सौले ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत में कहा कि इन दिनों चांदूर बाजार तहसील के कई अधिकारी अपने मुख्यालय में न रहते हुए रोजाना अप डाउन करते हैं और मुख्यालय में रहने की बात दिखाते हुए प्रतिमाह हजारों रुपए का घर किराया भत्ता भी उठाते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। गाड़गनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले को अंकुश तागड़े नामक वकील के बीच हुआ विवाद काफी गर्मा रहा है। जिला वकील संघ की हड़ताल के कारण मामले की गंभीरता को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के पालक सचिव ने विशेषाधिकार समिति गठित की। इस प्रिविलेज कमेटी ने अमरावती पहुंचकर इस घटना से जुड़े वकील व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। साथ ही विश्राम भवन में करीब 3 घंटे तक संबंधितों से पूछताछ की गई। मूलतः सातारा जिला निवासी तथा फिलहाल अमरावती शहर के पुलिस उपायुक्त के पद पर कार्यरत विक्रम साली ने फ्रांस द्वारा आयोजित साइकिल स्पर्धा में नॉन स्टॉप 300 किलोमीटर की साइकिल स्पर्धा केवल 16 घंटे में पूरी की, जिससे उनका सभी ओर अभिनंदन किया जा रहा है। लगातार 300 किलोमीटर तक साइकिल चलाने वाले वे राज्य के पहले पुलिस अधिकारी हैं। यातायात नियम तोड़कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने ई चालान फाड़कर ऑनलाइन जुर्माना ठोका था, लेकिन मोबाइल पर आया वह जुर्माना हजारों वाहन चालकों द्वारा भरा ही नहीं गया। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस महकमे का करीब 2 करोड़ 73 लाख रुपए बकाया है, जिसकी वसूली करने के लिए यातायात पुलिस को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अपने पति के साथ वाशिम से पुणे में जाकर रहने के लिए घर की खोज करने वाली 21 वर्षीय विवाहित महिला का निजी लग्जरी बस के जरिए अपहरण करते हुए बस चालक द्वारा इस महिला के साथ दुराचार किए जाने की सनसनीखेज घटना पुणे के कातराज परिसर में उजागर हुई, जिसके पश्चात महिला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुणे के स्वारगेट पुलिस ने लग्जरी बस चालक नवनाथ शिवाजी भोंग को गिरफ्तार कर लिया है। एक शहर से दूसरे शहर के बीच आवागमन को सहज और सुचारू बनाने हेतु बेहतरीन दर्जे वाली सड़कों का निर्माण तो किया जाता है, लेकिन वाहन चालकों द्वारा ऐसे शानदार रास्तों पर यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार से वाहन चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे घटित होते हैं और इन हादसों में इंसानों के साथ ही रास्ता पार करने वाले पालतू मवेशियों व वन्यजीव प्राणियों की मौत होती है। ऐसे ही 2 मामले अकोला मूर्तियापुर हाईवे और बुल्ढाना से होकर गुजरने वाले समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर घटित हुए, जिसमें समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं अकोला मूर्तियापुर महामार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर में एक नील गाय ने दम तोड़ दिया। ऑटो व एसटी बस में सफर करने वाली महिलाओं पर निशाना साधकर उनके बैग, पर्स व गहने चुराने वाले गिरोह को गाड़गनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में विगत दिनों सफलता प्राप्त की थी। आरोपियों ने अब तक 3 अपराधों में से 11 चोरियों की बात कबूल की है। साथ ही आरोपियों के पास से करीब 8.25 लाख रुपए की कीमत का 174 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि आरोपियों में पचोरा निवासी आकाश वैदू नामक आरोपी पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। वडाली नाका परिसर के गगलानी नगर में रहने वाले सुभाष मनोहर ने राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके मुताबिक वे अपने रिश्तेदार की हल्दी के कार्यक्रम में शामिल होने हेतु MIDC रोड स्थित मनोहर मांगल्य कार्यालय के सामने मालती सेलिब्रेशन में गए थे, जहां पर उनके रिश्तेदार के हैंडबैग में रखा 75,000 रुपये कीमत का 3 ग्राम सोने का मंगलसूत्र और 2,000 रुपये नगद सहित 77,000 रुपये का माल अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया।
सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के गांधी चौक व साबुनपुरा परिसर में पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर खरकाड़ी परिसर निवासी धीरज बघेल व महाजनपुरा निवासी मोहन मोखले को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही लोग चोरी करने के इरादे से परिसर में घूम रहे थे। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के महेंद्र कॉलोनी में हेड कांस्टेबल देर रात के समय डीजे बंद कराने हेतु पहुंचे, लेकिन नानक साधवानी ने हेड कांस्टेबल के साथ हाथापाई करते हुए मारपीट की। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। भुसावल मंडल में मूर्तियापुर तहसील अंतर्गत आने वाले कुरुम रेलवे स्टेशन पर गीतांजलि एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक महिला यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस महिला के 3 रिश्तेदार और एक वकील व्यक्ति बाल बाल बच गए। यह घटना आज सुबह 11:30 बजे के आसपास कुरुम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के निकट घटित हुई। अकोट तहसील के आदिवासी बहुल डांगरखेड़ा गांव में विगत 5-6 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा। ऐसे में 2 सगे भाई बहन चीचपानी जलाशय में कपड़े धोने और पानी भरने के लिए गए थे, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने के कारण जलाशय में गिरे प्रतीक्षा बेलसरे व युवराज बेलसरे इन दोनों भाई बहन की डूब जाने की वजह से मौत हो गई। अनैतिक संबंध में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने अपने प्रेमी व बेटे की सहायता से रस्सी के सहारे गला घोटने के बाद सिर पर बड़ा पत्थर मारकर हत्या कर दी, ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। साथ ही आरोपियों ने लाश को गुमराला परिसर के खेत में स्थित कुएं में फेंक दी। यह सनसनीखेज घटना लुनार में बीती रात 10 बजे घटित हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 65 वर्षीय प्राध्यापिका के बेटे ने पहले अपनी मां को विश्वास में लिया और घर को बेच दिया। घर बेचने से प्राप्त रुपए बेटे ने खुद रख लिया और वृद्ध मां को बेसहारा छोड़कर निकल गया, जिसके पश्चात सेवानिवृत्त प्राध्यापिका ने पूरे मामले की शिकायत राजापेट पुलिस थाने में दर्ज कराई। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील स्थित पाथर्डी में देर रात के समय एक घर के सिलेंडर में आग लगकर अचानक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। घर के सदस्य घर से बाहर निकल जाने के चलते संभावित जनहानि टल गई, किंतु इस आग की चपेट में आने की वजह से 3 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।